हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि राबिया ईशू को समझाती है और उसे कहती है कि इस तरह बिहेव करने से कुछ भी सही या गलत नहीं होगा। तुम्हें बहुत कामली सब कुछ हैंडल करना होगा। मैं चाहती हूँ कि बुआ को हम अपने सपोर्ट में करें। अगर बुआ हमारे सपोर्ट में आ जाएंगी तो शायद मम्मी पापा को भी टैकल करना इतना मुश्किल नहीं होगा इशू। लेकिन अभी जिस तरीके से तुम उनके साथ बिहेव कर रही हो, उन्हें जिस तरीके से टैकल करने की कोशिश कर रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बिगड़ जाएगा। तुम ये देख रही हो कि बुआ हमारे अगेंस्ट है, लेकिन तुम ये नहीं देख रही हो कि बुआ हमारे अगेंस्ट क्यों है। ईशू राबिया की तरफ देखती है और कहती है, क्या मतलब? कहती है, एक सिंपल सा मतलब है ना। बचपन से लेके आज तक, चाहे तुम्हारी मम्मी के खिलाफ रहने के लिए, चाहे अपनी बात मनवाने के लिए, चाहे अपनी सत्ता साबित करने के लिए, चाहे जिस भी रीज़न से, क्या आज तक तुम्हारी बुआ ने तुम्हारे खिलाफ जाके कुछ किया है? तुम्हारी कोई भी ऐसी ख्वाहिश हो जो तुम्हारी बुआ ने पूरी करने की कोशिश ना की हो? जो भी चीज़ तुमसे उन्होंने मांगी हो वो तुम्हें देने की कोशिश ना की हो, या तुमने उनसे मांगी हो? तो ईशू राबिया को देखती है, कहती है, वो सब बात तो तुम्हारी ठीक है, बट मुझे एक बात बताओ। कहती है, क्या? तुम इतनी समझदार कब से हो गई? तो राबिया गुस्से से ईशू की तरफ देखती है और कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझदार नहीं थी? नहीं, समझदार तो तुम नहीं थी, बट इतनी समझदार कहाँ से हो गई? कहती है, अभी बताती हूँ तुम्हें। समझदार नहीं थी मैं, तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ मैं। तुम्हें खोने का डर मुझे कभी कभी पागल कर देता है बस। समझ में आया तुम्हें? बाकी मैं हूँ तुमसे ज़्यादा समझदार। अच्छा जी, चलो फिर तो अच्छा है। कहते, देखो मैं मजाक नहीं कर रही ईशू, हमें ये समझने की कोशिश करनी होगी कि बुआ इस तरह बिहेव आखिर कर क्यों रही है। जो बुआ तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, आज वो तुम्हें तुम्हारी खुशी देने से पीछे क्यों हट रही हैं? और खुद तो पीछे हट ही रही हैं, तुम्हें रोक भी रही हैं, तुम्हारे खिलाफ खड़ी हैं। ये तो जानने की कोशिश करोगी ना? तो ईशू कहती है, बात तो तुम्हारी ठीक है, इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कहती है, वही ना, गुस्से में तुम्हें और कोई एंगल समझ में आता ही नहीं, बस एक ही एंगल समझ में आता है, गुस्सा। कभी कभी कुछ चीज़ें कामली हैंडल भी करनी चाहिए। अच्छा जी, और कह कौन रहा है? लुक हु इज टॉकिंग। कहते हैं, तुम ना मेरे से मार ना खा जाना। क्यों भाई? सच्चाई सबको कड़वी लगती है, आपको भी लग रही है। कहते ईशू, वो ये कह के वो ईशू की तरफ बढ़ते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन ईशू उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपने पास खींचती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। राबिया जैसे ईशू के गले लगती है बिल्कुल खामोश हो जाती है, एकदम खामोश। और कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही हक करके खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद राबिया पीछे होती है तो ईशू कहती है, कहाँ जा रही हो? रुको ना 2 मिनट। कहती है, अब मुझे जाना चाहिए।
अभी तो आई हो और अब जाने की बात कर रही हो। देखो, तुम्हारी दुआ को मेरा यहाँ रहना अभी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हमें उनका मान रखना चाहिए। अभी जाती हूँ, बाद में फिर मिलेंगे ना। तो ईशु कहती है मम्मी ने बुलाया ना तुम्हें, और मम्मी ने बुआ के सामने कहा है ना, तो चुपचाप रुके रहो, कहीं नहीं जाना तुम्हें, यहाँ बैठो। तो ईशु के राबिया कहती है अच्छा, और सुबह जो इतने गुस्से में तुमने मुझे धक्का मार दिया था, इतने दिनों से तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, तब ये फिक्र, ये तड़प सब कहाँ थी बेटा? कहती है गुस्सा आया हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। एंड टाइम पे तुमने मेरे साथ जाने के लिए मना कर दिया। उस चीज़ का गुस्सा भरा हुआ था, वो गुस्सा उतर ही नहीं रहा था। राबिया ईशु के फेस को अपने हाथ में लेती है और कहती है ईशु एक बात बोलूं? हाँ बोलो। दुनिया में कुछ भी इधर से उधर हो सकता है, लेकिन मेरा तुम्हारे लिए प्यार कभी इधर से उधर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। समझी तुम? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बोले तो बहुत। कभी ये मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इस रीज़न से पीछे हट रही हूँ या ऐसा कुछ भी। मैं तुमसे हमेशा से प्यार करती थी, आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। समझी? अगर मेरे पीछे हटने का रीज़न कभी भी कुछ होता है ना, तो ये कभी नहीं होगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हो सकता है माँ बाप की इज्जत हमारे बीच में आ जाए, उनका प्यार हमारे प्यार पे हैवी पड़ जाए, बट मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। तो ईशु कहती है तो अच्छी बात है, मैं चाहती भी नहीं कि ऐसा कभी हो कि तुम मुझे छोड़ दो। तुमने कभी भी ऐसा किया ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हें गोली मारूंगी और फिर खुद को। याद रखना, मैं उन आशिकों में से नहीं होगी चलो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, देख लेंगे जो होगा। नहीं, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, उसे मैं किसी और का नहीं होने दे सकती, ये याद रखना। मैंने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया, मेरी ज़िंदगी में लड़कियां आई और चली गई, मैंने इतना प्यार सिर्फ और सिर्फ तुमसे किया है। तो अगर तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी ना, तो मैं इस पूरी दुनिया में आग लगा दूंगी। याद रखना इस बात को। और ये मैं मजाक में नहीं कह रही हूँ, ठीक है? बिल्कुल मजाक में नहीं कह रही। तो राबिया कहती है बस करो, बस करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम मनाएंगे मम्मी पापा को, ना तुम्हें मुझे मारने की नौबत आएगी, ना तुम्हें खुद को मारने की नौबत आएगी। तभी इनके रूम पे नॉक होती है, तो वो ईशु कहती है यार
अब कौन आया है। रव्या कहती है ये तो गेट खोलोगी तब पता चलेगा ना, ऐसे तो पता चलने से रहा। तो ईशु कहती है अच्छा जी। कहती है और क्या। ईशु जाके डोर ओपन करती है तो देखती है कि सामने सृष्टि होती है। सृष्टि आती है उसके गाल पे एक चाटा रखती है। तो कहती है कि क्या है, मार क्यों रही है। कहती है मार क्यों रही है, तो अंदर चल तुझे मैं बताती हूँ अभी, चल अंदर चल। कहती हुआ क्या है, तू पागल है क्या। इतने दिनों से तो मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरे कॉल का रिस्पॉन्स नहीं कर रही है कहाँ तू, जिंदा है नहीं है। तो कहती है तेरे सामने ही हूँ, जिंदा हूँ मर गई हूँ देख ले। देख तो तू जिंदा ही रही है। तो अब ये भी बता दे कि ये इतनी मेहरबानी किस लिए हो रही थी कि ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। हाँ बता दो, ये भी बता ही दो अब तुम। अरे यार मैं बस थोड़ी परेशान थी तो ये तो मुझे पता है, लेकिन इतनी क्या परेशानी थी कि तू एक कॉल मैसेज नहीं कर पा रही थी मुझे। जान ले रखी थी मेरी। तो रव्या कहती है एक बात बताओ, उन्होंने तुम्हें कॉल मैसेज नहीं किया, ठीक है समझ आता है, बट तुमने घर आके पता करना भी ज़रूरी नहीं समझा सृष्टि, जो आज इतने दिनों बाद आई हो। वो ठीक हैं नहीं हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, एक बार भी नहीं सोचा कि घर जाके पता कर लूँ। बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी, बोलो। कहती है घर आके पता करने का सोचा था मैंने, सोचा था। अच्छा तो आई क्यों नहीं, मुहूर्त निकल रहा था किसी चीज़ का, क्या आज का मुहूर्त पंडित ने बताया था। सृष्टि अब चुप हो जाती है। तो ईशु कहती है कोई नहीं यार, बिज़ी रही होगी किसी चीज़ में। हाँ वो तो मुझे भी पता है कहाँ बिज़ी थी, अगर खुद बिज़ी थी तो तुम पे उंगली उठाने का, तुमसे सवाल करने का क्या मतलब बनता है सृष्टि। क्यों कर रही हो इनसे इतने सवाल, तुम पायल के साथ बिज़ी थी, इसी रीज़न से नहीं आ पाई होगी। तो सृष्टि चुप हो जाती है और कहती है यार तुम दोनों तो मुझे डांटे जा रहे हो, खुद भी तो एक बार फ़ोन उठा के बता सकते हो ना। हर बार मैं आती हूँ, एक बार अगर बता दोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बदल जाएगा, क्या अलग हो जाएगा, ये भी बता दो। कहती है नहीं कुछ अलग नहीं होगा, अलग क्या होगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। लेकिन बेस्ट फ्रेंड होते किस लिए, आई थिंक अगर तुम्हारा फ़ोन इस तरह नहीं उठता तो ईशु 1 मिनट भी नहीं रुकती, वो अब तक तुम्हारे पास पहुंच चुकी होती और मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझती। और तुम्हें तो पता था ना हमारी लाइफ में इस समय क्या नौटंकी चल रही है, उसके बावजूद तुमने एक बार भी ज़रूरी नहीं समझा कि तुम आके पता कर लो कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो सृष्टि अब एकदम चुप रहती है, उसके पास कोई जवाब नहीं बन रहा होता देने के लिए। तो देखते हैं अब क्या होगा आगे, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, इस पार्ट को एंजॉय कीजिए और मिलते हैं परसों, कल, नरसों, जैसे भी टाइम मिलता है। बाय बाय।